औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुर्ज हुमल एरीज ख़वातीन व हज़रात का फरवरी 2026 कैसा होगा, कौन सी तब्दीलियाँ आएंगी, कौन सी चेंजिंग्स आ रही हैं जो आपको मुतासर कर सकती हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं अगर आप वो कर रहे हैं और उसके बदले में आपके साथ होती नजर आ रही हैं। ये जो फरवरी का महीना है एक पुरसकून और ताकत के साथ एक अपनी पर्सनल चीज़ों को रीसेट करने की जाने बढ़ता हुआ महीना है। इस माह के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स आएंगी और एक्वेरियस के अंदर बुर्ज दल के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी देंगे और वो एक सुस्त सीजन से निकलकर एक्टिव सीजन में दाखिल होते नजर आएंगे। एक ताकतवर नई शुरुआत का आगाज होगा जो आपके लिए यकीनन समरात लेकर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। ओवरऑल सबसे पहले मैं बताता चलूं कि फरवरी के अंदर जो है बहुत सारे प्लैनेट्स, इनमें सन है, उसके साथ मार्स है, वेनस है, मरकरी है, ये एक्वेरियस में होंगे और उस दौरान बहुत सारी चीजों के ऊपर तवज्जो होगी, बहुत सारे मामलात के ऊपर आपका फोकस, आपकी हिम्मत, आपका हौसला बढ़ता हुआ आएगा और फिर आपको आगे बढ़ने में आसानियां होंगी। और ये फरवरी ये भी हो सकता है कि जहनी तौर पर फरवरी आपका बहुत तेज फास्ट होगा और फिर आपकी जो कामयाबी है, आपकी हिम्मत और हौसला, वो सारी चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। इस तरह आपकी आराम के साथ आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर बहुत सारी चीजों के अंदर तब्दीलियां होती नजर आएंगी और वो तब्दीलियां आपके लिए बड़ी मायने खेज होंगी और आपको आगे बढ़ने में मददगार होंगी। यहाँ पे आपको अपने आप को रफ्तार के मुताबिक एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने की जानिब तवज्जो की। अगर आप एडजस्ट करेंगे तो यकीनन बहुत सारी चीजें आपके हक में बेहतर होंगी और मामलात सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर हाउस के ऊपर। कैरियर हाउस में देखा जाए तो वहां पे आपके मार्स और सन आपके कैरियर में आपके राब्तों को, आपके रिलेशंस को, आपकी टीम वर्क को बहुत अहमियत देता नजर आएगा और यहाँ पे आप अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए आप मीटिंग्स वगैरह हैं या जो सारे मामला हैं वहाँ पे तवज्जो देते नजर आएंगे और इस जगह पे आपका फोकस करना, आपका तवज्जो करना, चाहे वो मीटिंग्स हैं, चाहे वो बच्चों से जुड़ी हुई हैं या फिर कुछ नेटवर्किंग सेटअप के ऊपर है, तो वहां पे आपका तवज्जो करना बहुत अहमियत है जो आपके लिए मिसाली दरवाजे खोल सकता है। और यहाँ पे आपको अपनी बातचीत को भी बेहतर करना है। आप बड़ी तेजी से आप टेक ओवर करेंगे मार्केटिंग सेक्टर के अंदर, कम्युनिटी के अंदर आप अपना इमेज बनाते नजर आएंगे और आगे बढ़ने के लिए तेज रफ्तारी का भी एहसास होगा कि आप पीछे ना रह जाएं। आपका हिम्मत, आपका वलवला, आपका जोश वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और कामयाबी के नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। कुछ लोगों के प्रमोशंस होने के चांसेस होंगे, आपकी प्रमोशन जो है वो होती नजर आएगी और वो प्रमोशंस आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल होगी। तो कामयाबी के जो है ना नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। यहाँ पे आपको जो है नई जिम्मेदारियां मिलती नजर आएंगी। कुछ जिम्मेदारियों की मुंतकली भी हो सकती है। वो जिम्मेदारियां आपके लिए डेफिनेटली बड़ी अहमियत की हामिल होंगी। इसके ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए। जब आप इन सारी चीजों के ऊपर तवज्जो देंगे तो यकीनन आप बहुत सारी चीजों के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको भरोसा करना है अपने बोल चाल के ऊपर, अपने जुमलों के ऊपर और फिर आगे बढ़ना है। फिर आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ के अपनी मंजिल को हासिल करना है तो यकीनन आपको कामयाबी भी मिलेंगी। क्योंकि मार्च सीजन में जब देखा जाएगा तो उसका आगाज आपका फरवरी में होता नजर आ रहा है और वो आगाज आपके लिए की साबित होगा। तो यहाँ पे आप अपने साथियों के साथ अपनी चीजों को अपनी हदूद में रह के हल करने की कोशिश करें और आगे बढ़ने। आपको सिर्फ अपनी कामयाबी पे तवज्जो की जरूरत है। जब आप अपनी कामयाबी के ऊपर तवज्जो देंगे, अपने काम के ऊपर तवज्जो देंगे, यकीनन आप कामयाबी के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे और बहुत सारे मामलात सॉल्व हो जाएंगे। कैरियर हाउस के अंदर यकदम से प्रमोशंस होने के चांसेस हैं, मसाइल हल होने के चांसेस हैं और चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर।
माली मामलात के ऊपर एरीज खवातीनों हजरात को फरवरी के अंदर अपनी चीज़ों के अंदर स्मार्ट प्लानिंग की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैंने पहले भी को बताया एक्वेरियस सीजन जब स्टार्ट होगा, एक्वेरियस के अंदर 4 प्लैनेट्स जब इकट्ठे होंगे तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपकी समाजी ज़िंदगी के अंदर अखराजात बढ़ सकते हैं, सफ़र पे बढ़ सकते हैं, आप या फिर मुख्तलिफ जो फैमिली फंक्शंस वगैरह हैं वहाँ पे आपके अखराजात बढ़ सकते हैं। तो उस दौरान आपको अपनी चीज़ों को नज़्म ज़ब्त लेकर आना है, अपनी चीज़ों के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। जब आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक जो है कि आपको कुछ चीज़ें गलत होती नज़र आ रही, तो उस गलत होने से बचने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए तेजी से। जल्दबाजी में हमेशा मिस्टेक्स होती हैं, जब आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो फिर यकीनन मिस्टेक्स हो सकती है। लिहाजा पहले तो बड़ी आपने कोई खरीदारी वगैरह करनी तो उसके लिए चीज़ों को मैनेज कर बजट बनाएं। बजट बनाना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। जब आप बजट बना के आगे बढ़ेंगे तो यकीनन आपके लिए कामयाबियां भी होंगी और बहुत सारे मामला जो हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद इस दौरान हर चीज को पेपर डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको काम कर रहे हैं, आपकी कोई वर्किंग प्लेस है, आपका कोई सेटअप है, आपकी कुछ चीजें हैं, कुछ एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं, तो पेपर डॉक्यूमेंट्स को रीड करें। जब आप अपने पेपर डॉक्यूमेंट्स को रीड करेंगे तो उसमें आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। बिना सोचे समझे, बिना पेपर्स को रीड किए अगर आप एग्रीमेंट्स करते हैं तो उसमें नुकसान हो सकता है। अगर नुकसान से बचना चाहते हैं तो एरीज को चाहिए कोई भी एग्रीमेंट साइन करते वक्त पूरी तहरीर को, पूरे लफ्जों को समझने की कोशिश करें, जो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। उसके बाद अपना इंतखाब बढ़ाएं, अपनी खुद एतमादी बढ़ाएं और मजबूत एहसास, हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़े। यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी और बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। उसके बाद आते हैं जी पर्सनल लाइफ जो है, मोहब्बत और जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें देखा जाए तो आपकी इस तर्ज जिंदगी के अंदर तब्दीली होती नजर आएगी, दिलचस्प सूरत हाल बनती नजर आएगी। कभी कभी तो इंसान जो चल रहा होता है निज़ाम, उसमें कुछ तब्दीलियां होती हैं जिनका समझ नहीं आ रही होती, मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ दोस्ती के ग्रुप ऐसे होते हैं या कुछ तल्लकात ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी के अंदर एक नया जोश और वलवला पैदा कर देते हैं, जो आपकी जिंदगी को नए मंसूबों के ऊपर वर्क करने के लिए आने को उजागर करते हैं। और ये दोबारा जुड़ने का अच्छा वक्त है, एक्वेरियस सीजन है। इस दौरान आप जो प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं उनसे बेनिफिट्स ले सकते हैं और वो बेनिफिट्स आपके लिए लंबे अरसे तक होंगे और चीजें बहुत बेहतर होंगी। यहाँ पे ये है कि छोटे मोटे इख्तलाफात हैं रिलेशंस के अंदर, उनको छोड़ें, अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करें, अपने रिलेशंस के अंदर जो है नरम गोशी, अपनी वाजिया मौसलात जो हैं, आपस की जो इख्तलाफात हैं उनको अना ना बनाएं, जिद से बचें, अपने रिलेशंस के ऊपर वर्क करें। डेफिनेटली बहुत सारे मैटर्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और आपकी चीजें जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएंगी। उसके बाद एक गहरे तलकात, गहरे रिलेशंस को आप फील करेंगे, वो चीजें आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होंगी। और मैटर्स, फैमिली मैटर्स हैं या पर्सनल लाइफ के मैटर्स हैं, उनके अंदर आपको तवज्जो की जरूरत है। जब आप इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, तवज्जो करेंगे, तो डेफिनेटली समरात मिलेंगे और वो समरात आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें, जल्दबाजी ना करें, रिश्तों को, तलकात को वक्त दें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब किसी भी रिलेशंस को अगर आपने मिसाली बनाना है तो उसके ऊपर आपको जो जल्दबाजी से बचना होगा, एतमाद करना सीखें, क्योंकि सैटर्न परमानेंट तौर पर 15 फरवरी को एरीज में आ जाएगा और इस दौरान बहुत सारे रिलेशंस होंगे, बहुत सारी चीजें चेंज होती नजर आएंगी। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए, ताकि अगर आप एहतराम करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी आपके हक में, बहुत सारे मामलात आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी अमली जिंदगी को बेहतर करें, अपने रब से जुड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग जो है वो मन में रोशन करें। यकीनन इस रोशनी से, इस नूर से फायदा उठाने के लिए ये वक्त है और ये उठाना भी चाहिए। उसके बाद आते हैं फैमिली मैटर्स के ऊपर। खानदानी मामलात में कुछ वाबस्तगियां बन सकती हैं, कुछ जिम्मेदारियां बन सकती हैं, कुछ आपके रिलेशंस, खानदानी रिलेशंस के अंदर कुछ रुकावटें हो सकती हैं, उसकी वजह से कुछ
بے چینی ہو سکتی. تو یہاں پہ آپ کو لچکدارانہ رویہ رکھنا ہے اور اس رویے کے بحاظ پہ اپنے ریلیشنز کو مضبوط کرنا ہے، اور وہ ریلیشنز آپ کے لیے بہت ایسے اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں. تو اس وقت آپ کو اپنے خاندانی سکون کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے. فوکس کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس کے بعد آتے ہیں سفر کے اوپر. فروری کے اندر کچھ چھوٹے موٹے سفر ہو سکتے ہیں، مگر اس دوران آپ کو سفر کرنا بھی ضروری ہے، چاہے وہ آپ کے جاب کے حوالے سے ہے، کیریئر کے حوالے سے ہے، کاروبار کے حوالے سے ہے. وہ ایک اچھا سفر ہے، وہ آپ کے لیے برکت لے کر آئے گا. زیادہ تر آپ جو ہے اپنے سفر سے قبل اپنے مقررہ وقت پہ تو نہیں پہنچیں گے، موسمی تبدیلیوں کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن سفر پہ جانے سے پہلے کچھ صدقات کریں، تاکہ کچھ پلانٹس کی نیگیٹیوٹی ہے جس کی وجہ سے کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں، تو ان سے بچا جا سکے. اس کے بعد آتے ہیں ہیلتھ کے اوپر. ہیلتھ کے معاملات کے اوپر دیکھا جائے، فروری 2026 میں آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ بہتر ہوتی نظر آئے گی. آپ کو اپنی آرام کو، ریسٹ کو اور وقت پہ کرنا ہے، اور اپنی چیزوں کو جس میں آپ کی سب سے پہلے توجہ بکھری ہوئی ہے، توجہ کو کور نہ کریں. ذہنی بے چینی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور یا پھر آپ پہلے سے زیادہ سماجی سرگرمیوں میں بیزی ہو جاتے ہیں. تو اس دوران سب سے اہم چیز ہے آپ کی نیند. اگر آپ کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت زیادہ مصروف ہو رہے ہیں، تو اس دوران آپ کو اپنے آپ کو تناؤ سے بچانا چاہیے. تو اپنی نیند پورا کریں. اس کے بعد اپنے کھانے پینے کی روٹین کو برقرار رکھیں، وقت پہ کھانا کھائیں. وقت پہ نہ کھانا کھانے کی وجہ سے ہاضمے کا تناؤ ہو سکتا ہے، ہارمونز ایشوز ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ چیزوں کو چینج کرنا ہوگا. ان میں فاسٹ فوڈ ہے، ان سے اوائڈ کرنا ہوگا، اور فاسٹ فوڈ سے بچنا آپ کے لیے بہت ضروری ہو سکتا ہے. اور یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور تاکہ آگے بڑھیں. اس کے بعد ایک تو یہ ہو گیا. دوسری جانب سے یہ ہے کہ آپ کو علیہ صبح واک کرنی چاہیے. چہل قدمی کرنا یا لمبے لمبے سانس لینا، ننگے پاؤں گھاس پہ چلنا، یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. آپ کی تندرستی کے لیے ایک اہم جز ہے جو آپ کی باڈی کو پازیٹیو انرجی دے گا، جس سے بہت سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. مگر مہربانی کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر نظم و ضبط لے کر آئیں. یہ جو بد نظمی ہے، یہ سب سے زیادہ مسائل کا سبب بنتی ہے. اگر آپ بد نظمی کو اپنی لائف سے ختم کرتے ہیں تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ریمیڈیز کی جانب. فروری 2026 کے لیے برج حمل خواتین و حضرات کے لیے جو ریمیڈیز ہیں، ان میں سب سے پہلے سورہ طارق کی تلاوت ہے. روزانہ جو ہے 11 مرتبہ سورہ طارق کی تلاوت کریں. یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد کچھ اس میں اعظم ہے، اگر آپ وہ پڑھتے ہیں، ان میں سب سے پہلے جو ہے یا فتاحو کا ورد کریں 499 دفعہ. 489 ٹائم آپ نے یا فتاحو کا ورد کرنا. اس سے یہ ہوگا کہ جو ذہول کی وجہ سے آپ کو رکاوٹوں کا سامنا ہے، مسائل کا سامنا ہے، وہ آپ کے لیے تبدیل ہوتا نظر آئے گا، وہ کم ہوتا نظر آئے گا. اس کے بعد ہفتے والے دن صبح کے وقت یا باسط کم از کم 72 دفعہ پڑھیں، یا پھر 903 مرتبہ پڑھیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو چیزیں آپ کے لیے تنگی کا سبب ہیں، مالیاتی مسائل ہیں، ان میں آپ کو مددگار ثابت ہوگا اور بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی. اس کے بعد اگر آپ کی ہیلتھ ایشوز کے اوپر پرابلم آ رہا ہے، یا علیمو کو ورد کریں. یا علیمو کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی، بہت سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. کچھ رنگ ہیں جو فروری کے اندر آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلے بلیک کلرز کے شیڈز ہیں، گہرے نیلے رنگ کے شیڈز ہیں. یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. ویسے بھی ایریز خواتین و حضرات کی 7.5 چل رہی ہے، تو انہیں اس کے مطابق جو ہے اپنی روزمرہ روٹین کو سیٹ کرنا، جو آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد کچھ نمبرز ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں فروری 2026 میں، جن میں 3 نمبرز کی انرجیز ہیں، پھر 7 نمبرز کی انرجیز ہیں، پھر 9 نمبرز کی انرجیز ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو بہت بڑی رکاوٹ آ گئی یا بہت بڑی کسی مشکل میں ہے، تو یا اللہ کو 33 دفعہ اسی وقت پڑھیں. یقیناً آپ کی خداوند کریم مدد کریں گے، اور کثرت سے ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو من میں روشن کریں. آقا کریم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہفتے والے دن
کالے رنگ کی اشیاء، کالے تل ہے، کالی ماش ہے، کالے رنگ کا کپڑا ہے، کالے جوتے ہیں، یا پھر پکا ہوا کھانا جو ہے وہ آپ صدقہ کریں گے، آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اپنے گھر کے اندر چراغ، سرسوں کے تیل سے چراغ روشن کریں، اور اپنے بیڈ روم کے اندر نمک کا بنا ہوا کوئی بال وہ رکھیں، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ پازیٹیوٹی سے آگے بڑھیں، اور اپنے گھر کے اندر اسماء پینگن پاک ضرور ویزا کریں۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ اللہ نگہبان۔